हरियाणा का राजनीतिक परिचय, पेज नंबर 135। पंजाब सूबे की मांग। सन 1948 में अकाली नेता मास्टर तारा सिंह ने अपने समाचार पत्र अजीत के माध्यम से पंजाबी सूबे की मांग उठाई। पंजाबी और हिंदी भाषी प्रांतों के गठन की बात अनसुनी हुई तो लोगों ने इस समस्या खड़ी कर दी। पंजाबी भाषी लोगों ने कहा कि वे हिंदी नहीं पढ़ेंगे, न ही इसको प्रयोग में लाएंगे। ऐसा ही हिंदी भाषी लोगों ने पंजाबी के विषय में कहा। सरकार ने इस समस्या का हल निकाला। चूंकि यह हल पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर के द्वारा निकाला गया, अतः इसे सच्चर फार्मूला कहा गया। अब पढ़ते हैं सच्चर फार्मूले को। सच्चर फार्मूला जो लागू हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को। सच्चर फार्मूले के अनुसार पंजाब को दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक था पंजाबी क्षेत्र, एक था हिंदी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में जो शामिल थे वो थे रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, कांगड़ा, हिसार और घग्गर नदी का साउथ पार्ट के जिले, घग्गर नदी के दक्षिण के जिले, अंबाला की जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील रखी गई और पंजाब क्षेत्र शेष बचा सारा क्षेत्र हो गया। पंजाब क्षेत्र की सरकारी भाषा पंजाबी गुरुमुखी और हिंदी में की भाषा हिंदी देवनागरी हुई। फार्मूले के अनुसार हिंदी क्षेत्र में प्री यूनिवर्सिटी कक्षा तक पढ़ाई हिंदी माध्यम से होनी निश्चित हुई और पंजाबी क्षेत्र में पंजाब माध्यम से। गैर सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम स्कूल के संचालकों की मर्जी के अनुसार कोई भी भाषा हो सकती थी। हिंदी क्षेत्र के हर स्कूल में पंजाबी और पंजाबी क्षेत्र के में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में पढ़ाया जाना जरूरी था। पेप्सू सरकार ने भी अपने राज्य में ऐसा ही फार्मूला लागू कर दिया। पेप्सू अलग सरकार थी उसमें। सच्चर फार्मूला जनता को पसंद नहीं आया, विशेष रूप से हिंदी क्षेत्र में अत्यधिक बदनाम हुआ। हम पंजाब को अनिवार्य रूप से क्यों पढ़ें, ऐसा कहकर हिंदी क्षेत्र विशेषकर रोहतक व हिसार के लोगों ने इसका विरोध किया। अतः सच्चर फार्मूला फेल हो गया। 1952 में देश में पहले आम चुनाव हुए, जिसमें हरियाणा क्षेत्र के चौधरी देवीलाल समेत 38 विधायक चुने गए। हरियाणा को अलग राज्य बनवाने के लिए चौधरी देवीलाल और चौधरी चरण सिंह ने उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा क्षेत्र के 125 विधायकों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिल्ली में तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जीबी पंत को दिया। राज्य पुनर्गठन आयोग 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने भाषा एवं संस्कृति के आधार पर राज्य को पुनर्गठन करने हेतु सैयद फजल अली के सभापतित्व में एक आयोग का गठन किया। कब? 29 दिसंबर 1953। इसीलिए इस आयोग को फजल अली आयोग कहा जाता है। 29 दिसंबर 1953 को भारत सरकार ने भारत भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्य को पुनर्गठन करने हेतु सैयद फजल अली के सभापतित्व में एक आयोग का गठन किया, इसलिए इस आयोग को फजल अली आयोग कहा जाता है। चौधरी देवीलाल ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग हरियाणा राज्य बनवाने की मांग रखी। इस आयोग ने 30 दिसंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में राज्य के पुनर्गठन का कोई जिक्र न था। पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट से हरियाणा और पंजाब दोनों को निराशा हुई। फजल अली आयोग हरियाणा में सर्वप्रथम 1955 में रोहतक में आया था। क्षेत्रीय फार्मूला 24 जुलाई 1956 को 7वें संविधान संशोधन के तहत पंजाब में क्षेत्रीय फार्मूला योजना करने की बात उठी। 24 जुलाई 1956 पंजाब राज्य को द्विभाषी राज्य घोषित किया गया। हिंदी और पंजाबी राज्य की दो सरकारी भाषाएं मान ली गई। राज्य को दो क्षेत्रों में बांटा गया, पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। दो क्षेत्रों में जिला और उसके नीचे भिन्न भिन्न छोटे इलाकों में अपनी भाषा तय हुई। हर क्षेत्र की व्यवस्था के लिए एक क्षेत्रीय कमेटी रखी गई जो उस क्षेत्र के विधायकों से बनेगी।
प्रत्येक क्षेत्र के विषय में कानून बनाने से पहले क्षेत्रीय कमेटी की सलाह लेना जरूरी कर दिया गया। दोनों क्षेत्र में साझी विधानसभा, साझा गवर्नर होना तय हुआ। प्रत्येक क्षेत्र की अल्पसंख्यक जाति को पूरी सुरक्षा की व्यवस्था का अनुशासन हुआ। केंद्र सरकार ने दोनों भाषाओं की उन्नति के लिए सहयोग का आश्वासन दिया। उपयुक्त फॉर्मूला आते ही पंजाब सरकार ने तुरंत 6 सदस्यीय कमेटी बनाई, जिसका काम राज्य को 2 क्षेत्रों में बांटना था, और कमेटी ने भाषाई आधार पर हिंदी और पंजाबी क्षेत्रों को परिभाषित किया। इसका ब्यौरा इस प्रकार दिया गया है। हिंदी और पंजाबी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र थे हिसार, रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, अम्बाला का जगाधरी और नारायणगढ़ तहसील, महेंद्रगढ़, कोहिस्तान अब पटियाला में है। जो संगरूर का पार्ट था जो थे वो जींद, नरवाना की तहसील थी। फिर शिमला और कांगड़ा। हिंदी क्षेत्रीय समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय तायल। पंजाबी क्षेत्र में होशियारपुर, जालंधर, लुधियाना, फिरोजपुर, अमृतसर, गुरदासपुर, अम्बाला, रोपड़, खरड़ की तहसील, पटियाला, बरनाला, बठिंडा, कपूरथला, फतेहाबाद साहिब जो पटियाला में है, संगरूर के सुनाम और संगरूर की तहसीलें। लेकिन खरड़ तहसील के खालका थाने का क्षेत्र, चंडी मंदिर के जेल और मुबारकपुर के 17 गांव जो कि नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में हैं, हिंदी क्षेत्र में रहेंगे। ये थोड़ा पंगा है। लेकिन खरड़ तहसील के कालका थाने का क्षेत्र, अच्छा, खरड़ तहसील का कालका थाना क्षेत्र जब पंचकुला में है, और चंडी मंदिर की जेल मुबारकपुर के 17 गांव जो कि नारायणगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में है, नारायणगढ़ में हिंदी क्षेत्र होंगे। अच्छा, भारतीय संविधान में संशोधन, 7वां संशोधन 1956 होने के पश्चात राष्ट्रपति की आज्ञा से 24 जुलाई 1956 को पंजाब सरकार ने उक्त क्षेत्रीय फार्मूला लागू कर दिया। 1956 में पेप्सू का पंजाब में विलय हो गया। पेप्सू पटियाला एंड ईस्टर्न पंजाब स्टेट यूनियन के नाम से जाना जाता था। पेप्सू में 8 रियासतों का संघ था, जिसमें पटियाला, जींद, नाभा, कपूरथला, मलेरकोटला, फरीदकोट, कलसिया और नालागढ़ रियासतें थीं। उद्घाटन इसका हुआ था 15 जुलाई 1948 को। राजधानी इसकी पटियाला थी। पंजाब में विलय हो गया 1 नवंबर 1956 को। पेप्सू में हरियाणा के क्षेत्र जो शामिल थे वो थे, जींद जिला था, नारनौल तहसील थी, लोहारू तहसील थी, और चरखी दादरी जिला था, और महेंद्रगढ़ जिला था। यानी जींद जिला, चरखी दादरी और महेंद्रगढ़ जिला। फिर नारनौल तहसील थी, लोहारू तहसील थी। 1948 में महेंद्रगढ़ को पेप्सू में जिला बनाया गया, जिसका मुख्यालय नारनौल बनाया गया। 1948 में पेप्सू जिला महेंद्रगढ़ तब पंजाब का जो था वो 19वां था, लेकिन हरियाणा का 6वां जिला था। वर्ष 1957 में पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो बने। उन्होंने योजना पूरी तरह सफल नहीं होने दी। उन्होंने क्षेत्रीय कमेटियों की शक्तियां सीमित कर दी, उनके कार्य स्वतंत्रता के बराबर कर दिए। फलतः क्षेत्रीय फार्मूला जो है वो फेल हो गया। प्रोफेसर शेर सिंह कैरो सरकार में डिप्टी सीएम थे, बेरी झज्जर से संबंध रखते थे। प्रोफेसर शेर सिंह संयुक्त पंजाब में हरियाणा क्षेत्र के डिप्टी सीएम बनने वाले पहले व्यक्ति थे। वर्ष 1957 में हिंदी बचाओ आंदोलन शुरू हुआ। प्रोफेसर शेर सिंह इस आंदोलन के मुख्य नेता थे। प्रोफेसर शेर सिंह हिंदी बचाओ आंदोलन के समर्थन में अपने डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। बाद में प्रोफेसर शेर सिंह इंदिरा गांधी सरकार में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री भी बने। प्रोफेसर शेर सिंह केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले हरियाणा क्षेत्र से पहले व्यक्ति थे। चंडीगढ़ हरियाणा को दिए जाने के राजनीतिक मसले का समाधान न होता देखकर प्रोफेसर शेर सिंह ने 10 अक्टूबर 1974 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। 10 अक्टूबर 1974।